उसके बाद देखिए तो सही कि यहां क्या शुरू हो गया। इन कमबख्तों को ना ही खौफ खुदा रहा और ना ही किसी हमदर्दी का कोई शायबा, बल्कि बहुत ही चैन और सुकून के साथ इन दोनों को लूट कर ये राह फरार इख्तियार कर गए। नाजरीन, लूटने वाले इन बेचारों के पास पहले तो सिर्फ यह परेशानी थी कि इनकी गाड़ी खराब हो गई और अब परेशानियों के अंबार इनके जहन पर सवार होंगे कि जेब में कुछ बाकी नहीं बचा। अगर पेट्रोल खरीदना भी हो तो उसके लिए भी शायद इनके पास कोई पैसे नहीं। परवरदिगार रहम करे इन हालात पर। चोरी डकैती करोगे, लूट मार करोगे, लोगों को गोलियां मारोगे, जाके छुप जाओगे। आने वाले कानून के एहलकारों ने होने वाले वक़ूए की बाबत इत्तलात को यकजा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान तफ्तीश और तहकीक वारदात करने वाले जराइम पेशा अनासर लुटेरों की बाबत कुछ अहम शवाहिद सीसीटीवी की मदद से मुल्ज़िमान के वाज़ेह चेहरे मंजर पर दिखाई देने लगे। यहाँ पे सुबह दुकान खोलो, दुकान खोल लेंगे, देर नहीं होती, डकैत पहले खड़े होते। तो बस यहाँ तक कि खातून के हाथ में 30 रुपए थे, वो तक ले गए। क्या बोलना चाहते हो अंकल? अब क्या बोल सकता है, गरीब आदमी क्या बोलेगा, गरीब पे कोई सुनता है। कोरंगी कराची के इलाके में रात का एक मंजर। इसी इलाके में गश्त करती एक मोबाइल में मौजूद एहलकारों ने इस पुल पर किसी को लुटता हुआ देखा और इसके साथ ही शुरू हो गई ये कार्रवाई। आखिरकार यूं ही इन मुल्ज़िमान को हिरासत में लिया जाता रहा। इसी दरमियान राह में लूटने वाले बेचारे बार बार निशानदेही कर रहे थे कि इन्होंने ही हमारे माल और असबाब को लूटा है। नाजरीन, इसी भाग दौड़ पकड़ा धकड़ी के दरमियान एक मुल्ज़िम अंधेरे का फायदा उठाता हुआ रूपोश हो गया। यहां से एक मुल्जिम को अपनी तहवील में लेते हुए उसके मजीद हमराहियों की बाबत जब मालूम किया गया तो पता चला कि इन सब लोगों को अभी एक होटल पर मिलना है। इसने बताया कि वो होटल पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस गिरफ्तार मुल्जिम से मजीद मालूमात ली जाती रहीं। और उसके बाद कानून के एहलकार उसी जानिब जा पहुंचे। गोली मार दे। इस होटल से मजीद 2 मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? मुजम्मिल हुसैन सर। उर्फियत क्या है तुम्हारी? मिट्टू सर। कहाँ रहते हो? कोरंगी 2.5 नंबर पे। अच्छा जी, इसी एरिया के अंदर आप रहते हो? जी सर। किसके घर में रहते हो? सर इधर ही रहते हैं किराए पे। तुम्हारी वल्दियत क्या है? मुश्ताक बाबू। इससे पहले कितनी मरतबा जेल जा चुके हो? सर 3 दफ़ा। 3 दफा जेल जाने के बावजूद भी फिर भी तुम वही काम कर रहे हो?
इससे पहले किन किन केसों में जेल गए थे? सर इससे पहले 23 से 92 में तुम्हारे साथ कितने लोगों का गैंग था जब तुम पुलिस मुकाबले में के बंद हुए थे? जमानटों से 3 लड़के बंद हुए थे हम लोग। उनके नाम क्या थे? फराज उर्फ भूरा, और दूसरा नाम क्या लिया? सनी उर्फ आलू प्याज। सनी उर्फ आलू प्याज। जी सर। आलू प्याज क्या है ये? उर्फियत है सर उसकी। ये जो आलू प्याज है ये वारदातों के लिए तुम्हारे लिए जो है वो मुखबरी और टच ये देता है तुम्हारे को गली में आलू प्याज बेचते हुए? जी सर। मार्केट में तुमने शॉप पे उबर की, कौन कौन था साथ? सर फैसल, सलमान उर्फ फैसल, शिराज उर्फ सीजी और मैं गोली था। किसने चलाई थी? फैसल ने सर। क्यों गोली चलाई, क्या किया था तुम लोगों ने? सर उसके पास पिस्टल था। पिस्टल तुम्हारे पास था या पिस्टल जो है दुकानदार के पास था? दुकानदार के पास भी था सर। तुम लोग बगैर पिस्टल के थे? सर हमारे पास भी पिस्टल था। और गोली क्यों चलाई वहां पे जब लूट लिया एक आदमी को तुमने? फिर नहीं क्यों सर। गोली चलाई? सर उसने पिस्टल निकाल लिया था दुकानदार ने। उससे पिस्टल भी छीन लिया तुम लोगों ने? सर हम डर गए थे। डर के पिस्तौल भी छीन ली, लूट भी लिया और गोली भी चला दी। तुम क्या समझते हो चोरी डकैती करोगे, लूट मार करोगे, लोगों को गोलियां मारोगे, जाके छुप जाओगे? ये इंशाल्लाह तुम्हारी आखिरी वारदात होगी, इस मतलब तुम सजा पाओगे। आज तक कितनी वारदातें की है तुमने? सर 50-60 वारदातें की हैं और याद नहीं है सर मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? सलमान। सलमान उर्फ फैसल। वल्दियत क्या है तुम्हारी? परवेश। कहाँ रहते हो? कुरंगी। कुरंगी कहाँ पर? 3 नंबर। इसी इलाके के रिहायशी और इधर ही डकैतियाँ, इधर ही लूट मार। गलती हो गई सर। जेल कितनी दफा गए हो? तीसरी दफा जाऊंगा सर। इससे पहले कितनी बार पकड़े जा चुके हो पुलिस के हाथों? 3 दफा सर। कौन कौन से थाने से? शाह फैसल और कुरंगी से सर। अल्फला। कौन कौन से केसों में गए हो? पिस्टल के और बाइक्स के। तुम करते क्या हो? सर मैं काम भी करता हूँ, ये काम भी करता हूँ। ये पिस्टल कहाँ से लेके आए तुम? सर 4 खरीदी थी। कहाँ से खरीदी थी, किसने ला के दी तुम्हें? सर वो मुजम्मिल ने। ये तुम्हारा साथी है मुजम्मिल? जी सर। इसने खरीद के दी है तुम्हें? जी सर। कहाँ से, किस बंदे से ली थी, क्या नाम है उसका? लाइन्स एरिया सर। लाइन्स एरिया से? जी सर। और ये पांचवा सर पिस्टल वो छीना था सर। वारदात में छीना था? जी सर। कहाँ से? लांडी से सर, ये कुरंगी 6 नंबर मार्केट। तुम्हें शर्म नहीं आती कि वारदातें करते हो और लोगों को गोलियां मारते फिर रहे हो, किराए के क्वार्टरों में रह रहे हो तुम? सर गलती हो गई सर। इन वारदातों से अब तक कितना पैसा कमाया? सर पूरी ज़िंदगी में 10-15 लाख रुपए कमा लिए। कहाँ गए 10-15 लाख? सर खा गए, नशे कर लिए सर। अब नशा उतरा? जी सर उतरा। नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ, नाम आवाज नहीं आ रही आपको? शिराद अली। उर्फियत क्या है तुम्हारी? सीजी। सीजी क्या है ये? सर सरजील नाम रखा था, घर वालों ने, दोस्तों ने सीजी कर दिया। कहाँ रहते हो आप? कुरंगी ढाई। कुरंगी ढाई, इसी इलाके में? जी। और यहीं पर तुम वारदातें कर रहे हो? जी सर अभी 2-3 वारदातें की हैं, बस अभी जेल से आया हूँ। आप मुकम्मल पता है तुम्हारे बारे में, मुकम्मल इंफॉर्मेशन है? जी सर अभी तुमने जेल से आया हूँ। आप वारदातें की हैं, ये बताओ कि जेल कितनी दफा गए हो? सर 1 दफ़ा। कौन कौन से थानों में? एक ही थाने में सर, कौन से थाने से? जमान टाउन। किस केस में गए थे? 95 सर, 92, 23 है। जेल में कितने लोग साथी पकड़े गए थे तुम्हारे उस वक्त? सर मैं और काशिफ। 2 पकड़े गए? जी। बाकी कहाँ गए? बाकी सर हम उनको एक ही दफ़ा काम किया था, उनके साथ ज़्यादा जानता नहीं था मैं। वो टंडो आजम के थे, वहाँ पे दोबारा मुलाकात नहीं हुई। जेल से आते ही पहली वारदात कब की? जेल से आते ही पहली वारदात की थी सर, चने वाले की। चने वाले की? क्या मिला उससे? कुछ नहीं सर, 22-23 रुपये लिए थे। बेगैरत आदमी, कुछ सोचो तो सही। चने वाले को तुम लूट रहे हो। सर गरीब गलती हो आदमी। गई सर। तुम ये बताओ कि जब तुमने वारदात की, तुम्हारे साथ ये दूसरे साथी थे, जी। उधर गोली किसने चलाई? फैसल ने। गोली क्यों चलाई? सर वो वहाँ से जब अंदर दुकान में घुसे सर, तो उससे पिस्टल छीन रहा था वो दुकान वाला, उस पर हाथ मार रहा था सर। फैसल ने बचाने के लिए पीछे किया तो फायर हो गया। तुम्हें इस वारदात की टच किसने दी थी? सर किसी ने नहीं, रोड पे घूम रहे थे सर। को लूटते भी हो और गोलियां भी चलाते हो? नहीं सर, मैंने बाइक चलाई है हमेशा सर, मैंने पिस्टल कभी जब नहीं तुमने पकड़ा। दुकानदार को लूट लिया तो फिर गोली क्यों चलाई उस पे? सर वो फैसल ने चलाई थी सर। 18 महीने की सजा सिर्फ बाइक चलाने की आपको यही मिली है? सर मतलब क्राइम में तो इंसान साथ ही हो जाता है, भले बाइक चलाए या करे। ये नहीं समझ आ रही कि तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई रुस्वा हो रहे हैं दुनिया में, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे अब वो? सर बस गलती हो गई सर। अम्मा को पता है तुम्हारी? नहीं सर अभी नहीं पता, मैं अभी घर पे ये बोल के आता हूँ कि मैं नाइट पे काम पे जा रहा हूँ कंपनी। वालिद को पता है? वालिद का इंतकाल हो गया सर। अच्छा हुआ मर गया बेचारा, वरना इस हालत में तुम्हें देखता तो जीते ही मर जाता। सर गलती हो गई सर, अब नहीं होगी सर। ये जो तुमने वारदातों में इतनी वारदातें की, लोगों को लूटा, गोलियां मारी, ये कितना पैसा है और ये किस काम आया तुम्हारे? यही वकील, कोर्ट, कचहरी के काम आया सारा? नहीं सर, घर वालों को पता नहीं सर, अभी भी नहीं पता सर। वो पैसा तो उधार लेके लगाते हैं, फिर आगे पीछे से वो परेशान होते हैं सर। अभी तो हम लोगों ने जो करते हैं सर वो खा लेते हैं, खयाशी में उड़ा देते हैं। कभी अफसोस हुआ है तुम्हें, अपनी कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी हुई है आज तक इन वारदातों पे?
होती है सर। कभी किसी को जब कोई हाथ कम पैसे किसी के पास निकलते हैं तो सोचते हैं, किसी से 300-400 निकल गए तो सर सोचते हैं कि गलत किया, उसके बाद यही थे। शर्म आनी चाहिए कि एक मजदूर आदमी जिसकी जेब में 200-300 रुपए निकलते हैं, तो तुम सोचो वो कितना गरीब आदमी होगा जिसकी जेब से 300 रुपए भी तुम ले लेते हो और गोली मार देते हो। इस हवाले से ख़ास तौर पे जो सीनियर कमांड है वो वक्तन फ़वक्तन हमें डायरेक्शन देती रहती है और इस पे हम अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाते रहते हैं। Criminals most wanted.